बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 246 एंड 247 पीपीसी। ये दोनों सेक्शंस बुनियादी तौर पर इस चीज पर हैं कि जो पाकिस्तानी सिक्का, अगर सिक्का पाकिस्तानी है तो सेक्शन 247 होगी। अगर कोई किसी दीगर मुल्क का सिक्का है जिसका वजन कम किया गया है या जिसकी मेल यानी कंपोजिशन उसको अल्टर किया गया है, तो अगर किसी दीगर मुल्क का सिक्का है तो 3 साल सजा और जुर्माना, और अगर पाकिस्तान का सिक्का है उसका वेट कम किया गया है या उसकी कंपोजिशन को अल्टर किया गया है किसी भी तरीके से, तो फिर उसकी सजा 7 साल और जुर्माना होगा। मैं इसकी डेफिनेशन सेक्शन 246 की पढ़ देता हूं एज कंटेन इन पीपीसी, और फिर आगे इस पे जो अहम चंद एक बातें हैं वो करूंगा। और इसके अलावा स्पेशल लॉ, जनरल लॉ का जो अगर जनरल लॉ की भी अट्रैक्ट होती है प्रोविजन दफात, और स्पेशल लॉ की भी भले एक ही होती है, तो फिर किसके मुताबिक होगा। और लेक्चर के अख्ताम पे आपके लिए 3 खूबसूरत अशार आप समझे आपके लिए लेक्चर फायदा मंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। सो टू स्टार्ट विद सेक्शन 246 पीपीसी, whoever fraudulently or dishonestly performs on any kind any operation which diminishes the weight or alters the composition of that kind shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई मकर फरेब से, फ्रॉडुलेंटली मकर फरेब से और डिसऑनेस्टली बदयांती से किसी सिक्के पर ऐसा अमल करता है, परफॉर्म्स एनी ऑपरेशन अपॉन ए कॉइन, किसी सिक्के पर ऐसा अमल करता है जिससे उसके वजन में कमी होती है या उसके मेल को अल्टर किया जाता है। मेल से मुराद जब कंपोजिशन यानी कई चीजों को मिलाया जाता है, जब आपस में कंपोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। उर्दू में इसके करीब तरीन लफ्ज मेल है। मेल को अल्टर किया जाए, तब्दील किया जाए, तो अगर तो वो सिक्का किसी दीगर मुल्क का है तो उसकी सजा 3 साल और जुर्माना। और सेक्शन 247 का सिर्फ इतना फर्क है कि वो सिक्का पाकिस्तानी अगर है तो फिर सेक्शन 247 लगेगी, फिर उसकी सजा 7 साल होगी। सेक्शन 246 के तहत सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन को हर हाल में यह साबित करना जरूरी होगा, नंबर 1 कि द मैटर इन डिस्प्यूट इज कायम, नंबर 2 मुलजिम ने उस पर अमल किया, परफॉर्म सम ऑपरेशन अपॉन दैट कायम, नंबर 3 उस ऑपरेशन से, उस अमल से सिक्के के वजन में कमी आई या उसकी मेल में कंपोजिशन तब्दील हुई, एंड नंबर 4 मुलजिम ने ये सब इरादतन किया, इंटेंशनली किया। अब इंटेंशन पे बात होगी, तो इंटेंशन कौन सी थी? डिसऑनेस्टी की या फ्रॉडुलेंटली, मकर फरेब से, धोखे से, नौसरबाजी से। तो चूंकि इंटेंशन का तल्लक दिमाग से, तो इंटेंशन को कैसे गैदर करेंगे? इस पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट एविडेंस आए कि इसकी नीयत ये थी, क्योंकि ये तो करने वाले की एजेंट में। तो इस पे आप एक बात याद रखिए, जब भी हम नीयत की बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, क्योंकि ये इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम भी कहता है कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है, और कॉमन लॉ भी कहता है कि जब तक नीयत गिल्टी नहीं है यानी मैनेजरिया नहीं है, तब तक कोई एक्ट सीरियस मैज एक्ट जुर्म नहीं बनता। तो इंटेंशन को कैसे गेज करेंगे? फ्रॉम दी सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हालातों वाकयात से। मैं एक मिसाल देता हूं, उसने कहा जी इसने मेरे पे कत्ल करने की नीयत से चाकू मारा। अब ये एक एक्ट है, तो कैसे पता चलेगा? जब एक आदमी ने पिस्टल निकाला, उसको किया, काक किया, उसके बाद उसने एम लिया और उसके बाद फायर किया, तो ये कौन से हैं? ये हालात वाकयात हैं। तो इनसे क्या अखज होता है कि इसकी नीयत इसको कत्ल करने की वाली थी। तो सो मीनिंग देयर बाय दैट इंटेंशन इज ऑलवेज गैदर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। और स्पेशल लॉ और जनरल लॉ पे बात कर दूं कि जनरल लॉ की जितनी मर्जी दफात हो, ऐसा भी हो सकता है कई प्रोविजंस जनरल लॉ की यानी पीपीसी की अट्रैक्ट हो रही हैं, लग रही हैं, और कई दफात या एक दफा किसी स्पेशल लॉ की, दहशतगर्दी की, एंटी करप्शन की, सो ऑन एंड सो फॉर, तो फिर जुरिस्डिक्शन होगी स्पेशल कोर्ट की।
स्पेशल लॉ विल प्रिवेल। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमा लीजिए, 2003 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज है 643। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो खूबसूरत अशार। कारे उल्फत में गमे दिल से सताए हुए लोग, कारे उल्फत में गमे दिल से सताए हुए लोग, हाय क्या हो गए फिरदौस से आए हुए लोग। तू मजम्मत भी नहीं करता खुदाया मेरे, तू मजम्मत भी नहीं करता खुदाया मेरे, तोड़ देता है कोई तेरे बनाए हुए लोग। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।